सुंदर बन में एक दिन चंबेली कव्वी रानो तोती से बात कर रही थी कि बर्तन वाली की आवाज़ सुनाई देती है। बर्तन ले लो बर्तन, स्टील के चमचमाते बर्तन। ओ बर्तन वाली, जरा इधर आना। अभी आती हूँ मेम साहब। हाँ मेम साहब, बोलो क्या दे दूँ? मेरे पास छोटे बड़े सभी प्रकार के बर्तन हैं। अच्छा, तो मुझे एक गिलास का सेट दिखा। ये देखो मेम साहब, चमचमाते गिलास के सेट, इसके 6 पीस हैं। ये मजबूत तो है ना? कैसे बात करती हो मेम साहब? मेरे सारे बर्तन मजबूत हैं। अगर एक भी बर्तन कमज़ोर निकाल दो तो मैं आज ही बर्तन बेचना छोड़ दूँगी। एक तो बोलती बहुत है। अरे ओ बर्तन वाली, तेरे पास छोटी कटोरियाँ हैं तो वो भी दिखा दे, मुझे भी कटोरियाँ लेनी हैं। ये लो चाची, चमचमाती स्टील की कटोरियाँ, चाहो तो इसमें अपना चेहरा भी देखो। चंबेली कव्वी और रानो तोती अपनी अपनी पसंद के बर्तन खरीदती हैं। बर्तन बेचने वाली पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय चंबेली कव्वी का बेटा सामने से आ रहा था। अचानक वो बर्तन वाली के साथ टकराता है, जिससे बर्तन सारे नीचे गिर जाते हैं। अरे ओ बर्तन वाली, अंधी है क्या? देख कर नहीं चल सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख के तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रहे हो। मेरे सर पर तो भारी बर्तन का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरे बर्तन गिराए हैं। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपने बर्तन उठा और यहाँ से चलती बन। मुझसे ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करो। बर्तन तुमने गिराए हैं, चुपचाप करके इन्हें उठाकर मेरे टोकरे में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटोनी है, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को बुला लूँगी। सारे बर्तन टोकरी में डाल देता है। चंबेली बहन, इस बर्तन वाली के सामने तेरे बेटे का गुस्सा तो धरा का धरा ही रह गया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस बर्तन वाली को अपने घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की है। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देखकर लगता है कि यही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चंबेली कव्वी उसके घर चली जाती है। अरे मेम साहब, आप और मेरे घर? मेरा बर्तन मजबूत नहीं था क्या? लाओ मैं उसे बदल कर दूसरा दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तू बनेगी मेरी बहू। मेरे बेटे से तो तू कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटोनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मेम साहब, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ। टुनटोनी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद टुनटोनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते हुए चंबेली कव्वी अपनी बहू को शगुन के रुपए देती है और जल्द ही टुनटोनी की शादी कव्वी के बेटे चूचू के साथ हो जाती है और वो बहू बनकर कव्वी के घर आ जाती है। टुनटोनी अपने प्यार से अपने गुस्सीले पति को पूरी तरह बदल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंबेली कव्वी बाजार गई थी। जब वो लौटकर आ रही थी तभी उसे अपनी बहू की आवाज़ सुनाई देती है। बर्तन ले लो बर्तन, स्टील के चमचमाते बर्तन। हाय बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटाओगे क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, मैं टोकरी में बचे हुए बर्तन बेचकर ही घर जाऊंगी। वैसे भी घर में बैठ बैठ के मैं बोर हो जाती हूँ। बर्तन बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे बर्तन ही बेचने हैं ना, तो तू घर चल। मैं चूचू को कहकर तेरे लिए बर्तन की एक दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए बर्तन की दुकान खुलवा देंगी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तू घर चल। इसी तरह चंबेली कव्वी टुनटोनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए एक बर्तन की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू, तेरी बर्तन की दुकान। अपनी बर्तन की दुकान देखकर टुनटोनी बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।